नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है हिंदी साहित्य इतिहास से आदिकाल का नामकरण। यानी विभिन्न आचार्यों ने आदिकाल को कौन कौन से नाम दिए हैं। चलिए आज हम करते हैं। आदिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल। ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है। दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। आदिकाल कहा। तीसरे हैं सर जॉर्ज ग्रिहसन। ग्रिहसन ने इसे क्या कहा? चारण काल कहा। चारण काल कहा। चौथा है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा? मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा? आरंभिक काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्होंने चारण काल तथा संधि काल कहा। परीक्षा के दृष्टिकोण से हम अगर देखें, चारण काल या संधि काल, अगर इनमें से कोई एक आता है तो आप उसमें टिक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। छठा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। छठा है हमारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा? वीरकाल कहा। वीरकाल कहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे क्या कहा? वीरगाथा युग कहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को क्या कहा? वीरगाथा युग कहा। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को विजयवपन काल कहा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे विजयवपन काल कहा। गणपति चंद्रगुप्त, हम आगे बढ़ते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। प्रारंभिक काल कहा। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या कहा?
मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा। आधार काल, आधार काल कहा। यहां थोड़ा सा जगह कम है और एक नाम बाकी है, कपिल कुलश्रेष्ठ। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं आप लोग के लिए, 11वां कपिल कुलश्रेष्ठ, ध्यान दीजिएगा। कपिल कुलश्रेष्ठ, इन्होंने आदिकाल को अंधकाल कहा। इन्होंने आदिकाल को अंधकाल कहा, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे रचनाकार, ये सारे आचार्य तथा उनके द्वारा दिए गए जो नाम है, ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे और भी मूल्यवान वीडियो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।